हेलो एवरीवन। मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो आप किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं उनके। हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो में लिए हुए हैं जो कि आपके एफसीआई एजीएम एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो न्यू सिलेबस आया है एफसीआई एजीएम का, उसमें ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप किसी और एग्रीकल्चर या एलर्ट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहेगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इसका आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। तो ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं इनके एग्जाम्पल्स हैं वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और दोस्तों आपसे अक्सर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये इसकी इमेज दी हुई है, इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आपकी लगभग 75% तक रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसमें आपका 65% फॉसिल फ्यूल एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उससे होता है। और जो है फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज से 11% कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। फिर आपकी आती है मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड और फिर आती है आपकी अदर गैसेस 2% में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हायर एनर्जी लेवल एंड शॉर्टर वेवलेंथ्स। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 3, नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एज इट हैज़ इंक्रीज्ड द अर्थ सरफेस टेम्परेचर बाई। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 33 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफ्रारेड रेडिएशन हैव डैश 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 वेवलेंथ्स। इसका आंसर है ऑप्शन सी, लॉन्गर वेवलेंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस इज प्रेजेंट इन वेरी हाई क्वांटिटीज। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा मैंने आपको भी दिखाया था डायग्राम में, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 65 to 75% तक जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस मॉलिक्यूल दैट एब्जॉर्ब थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन एंड आर प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटीज टू अल्टर द क्लाइमेट सिस्टम इन इज नोन एज। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिजल्ट्स इन। इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस गैसेस। जो आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनको अगर आप जलाते हो तो ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो बढ़ जाती हैं, उनका लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि उससे आपका धुआं निकलता है और धुआं से जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा जो आपका फ्रिज होता है, फ्रिज से आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, तो वो भी जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट में के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस इन टर्म ऑफ एफिशिएंसी इज। इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसका आंसर है ऑप्शन डी, इंक्रीज्ड इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज आ नेचुरल प्रोसेस। ये इसमें इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is not
नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैस? इसका आंसर है ऑप्शन डी, एथेन। एथेन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और जो ऊपर के तीनों ऑप्शन हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ट्रू फॉर द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस टू ग्लोबल वार्मिंग? इसका आंसर है आपका जो है ऑप्शन सी। जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है इसका जो लिखा हुआ है 12%, ये इसमें ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी GWP इज डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबो। मतलब आपका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम, रेंज ऑफ इंफ्रारेड वेवलेंथ इट कैन एब्जॉर्ब। दोस्तों अब बात करते हैं GWP के बारे में। तो GWP को हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बोलते हैं, और ये क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वाज डेवलप्ड टू अलाउ कंपैरिजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंस गैसेस। जो डिफरेंट गैसेस होती हैं उनके इम्पैक्ट को, उनका क्या इम्पैक्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग पर, इसके कंपैरिजन को जानने के लिए ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को डेवलप किया गया था। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज द हीट एब्जॉर्ब बाय एनी ग्रीन हाउस गैस इन द एटमॉस्फेयर एज आ मल्टीपल of the heat that would be absorbed by the same mass of carbon dioxide CO2। और जो आपका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो 1 होता है। और दोस्तों ये देखिए डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम में जो हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल गैस है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये 58% जो है आपका HFC 134A ये कोई गैस है, ये जो है हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल गैस है HFC। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस हैज़ द हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन टेट्राफ्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट रेडिएटिव इफिशियंसी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, PFTBA। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव द हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। दोस्तों अभी हमने आपको डायग्राम में दिखाया था, तो ये वही गैस है जिसको सल्फर हेक्साफ्लोराइड बोलते हैं। इसका हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज देयर एन एक्सट्रीम डिफरेंस इन टेम्परेचर एट डे एंड नाइट इन डिजर्ट्स? इसका आंसर है ऑप्शन सी, देयर आर लैक ऑफ मॉइस्चर लीड्स टू एस्केप ऑफ हीट। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द मेथड ऑफ इनहेंस्ड वेदरिंग मीन्स? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नोन ऑफ द अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, स्टोरिंग इट बाय डिपोजिटिंग इन रिजर्वायर। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ सिंक ऑफ कार्बन? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मतलब आपका सलाइन वाटर बॉडीज, ओल्ड ऑयल फील्ड्स, वेटलैंड्स, ये सभी जो है इसके सिंक ऑफ कार्बन में आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कार्बन साइकिल के बारे में। कार्बन साइकिल में क्या होता है, जो आपकी कार्बन होती है वो डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से और आपका जो डेड ऑर्गेनिज्म एंड वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं इनसे, और जो एनिमल रेस्पायरेशन होता है, प्लांट के जो रूट्स होती है इनसे जो होता है रेस्पायरेशन,
और जो आपका ऑटो एंड फैक्ट्री इमिशन होता है, इन सबसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और एक कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये एटमॉस्फेयर में जाती है, और एटमॉस्फेयर में जाने के बाद दोस्तों क्या होता है, आपका जो सनलाइट होती है इससे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, और जो एक CO2 होती है इसको प्लांट यूज करते हैं और फिर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो यह साइकिल जो है चलती रहती है, इसी को बोलते हैं कार्बन साइकिल। आगे बढ़ते हैं। कैटल फार्मिंग रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मेथेन। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, जो राइस की फील्ड होती है, पैडी की फील्ड, उसकी फील्ड से भी जो है मेथेन गैस निकलती है। CH4 मेथेन का फार्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन डू ग्रीन हाउस गैसेस काज ग्लोबल वार्मिंग। इसका आंसर है ऑप्शन ए, व्हेन देयर कंसंट्रेशन इज इनहेंस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच % ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सन टू अर्थ। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज कॉल्ड फॉर द फिनोमिना व्हेन द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर इज री-रेडिएटेड टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट ऑब्टेन ड्यू टू कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। इसका आंसर है ऑप्शन सी, काज ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। जो फॉरेस्ट होते हैं उनको कट करने से जो डिफॉरेस्टेशन होता है, इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में, और क्या होता है, इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड ग्रीन हाउस इफेक्ट डिस्कवर्ड। इसका दोस्तों आंसर यहाँ पर मिस्टेक से आंसर इसमें सी हो गया है, बट यहाँ पर इसका आंसर जो है बी रहेगा, और बी में भी जो करेक्शन करना है आपको। यहाँ पर जो है 1824 दिया हुआ, यहाँ पर आपका जो है 1924 रहेगा, तो इसको आप याद रखिएगा। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको जो है 1924 में जोसेफ फोरियर ने डिस्कवर किया था, और जो है इसके पहले इसको वेरीफाइड किया था जॉन टिंडल ने 1861 में, और क्वांटिफाइड किया था इसको 1894 में वांटे अरहिनस ने। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप FCI AGM टेक्निकल या SCI AGM की किसी और पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप हमारा कोर्स ले सकते हो। हम लोग आपको बेस्ट मटेरियल चीपेस्ट प्राइस पे प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें आपको 999 रुपीज़ पे करने होंगे, और आपको कंप्लीट सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा। इसमें क्वेश्चन पेपर रहेंगे, और आपके ई-बुक्स रहेंगी, वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, और नोट्स रहेंगे। जो टेक्निकल वाले हैं उनके लिए प्राइस 999 रुपीज़ है, और जो अदर पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए हैं FCI AGM की, उनके लिए प्राइस है आपका 600 रुपीज़। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों लास्ट ईयर जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें हमने एक सिलेक्शन दिया हुआ था, मिस्टर अश्विनी कुमार, जो कि FCI AGM टेक्निकल की पोस्ट पर अजमेर ब्रांच में वर्क कर रहे हैं। तो अगर आप भी FCI AGM की तैयारी कर रहे हो तो आप भी हमारा कोर्स ले सकते हो और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई द टेम्परेचर इनसाइड द कार इज मच वार्मर दैन द आउटसाइड टेम्परेचर व्हेन द कार दैट हैज़ बीन लेफ्ट पैक्ड इन द सन फॉर अ कपल ऑफ हावर्स। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस इंटरेक्ट्स विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सन्स एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मेन फीडबैक गैस ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसका आंसर है वाटर वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ फ्यूचर क्लाइमेट चेंज इज कॉल्ड? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मिटिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट विजुअली स्टिकिंग एविडेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रैपिड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियल आइस ऑन नियरली एवरी कॉन्टिनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइमेट रिप्रेजेंट्स? इसका आंसर है ऑप्शन ए, द लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर एंड इट्स स्टैटिकल वेरिएशन फॉर अ गिवन रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एनर्जी सोर्सेस दैट डू नॉट इंक्रीज कार्बन इमिशन इंक्लूड? इसका आंसर है ऑप्शन सी, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ डस क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबो। मतलब आपका बाय इंक्रीजिंग इलनेस सच एज हीट स्ट्रेस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड किडनी डिजीज, by increasing respiratory illness such as asthma and allergies, by increases insect-borne infection such as dengue fever। तो ये सभी जो है ग्रीन जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसके इफेक्ट हैं ह्यूमन हेल्थ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक हैज़ द लीस्ट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन फॉरेस्ट? इसका आंसर है ऑप्शन सी, लॉस ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डैश 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 इज द आर्टिफिशियल मॉडिफिकेशन ऑफ अर्थ्स क्लाइमेट सिस्टम थ्रू टू प्राइमरी आइडियोलॉजीज, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट SRM एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल CDR। इसका आंसर है ऑप्शन बी, जियो इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ मेनी % ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज्ड इन एटमॉस्फेयर सिंस प्री इंडस्ट्रियल टाइम? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अबाउट 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNFCCC विथ रिस्पेक्ट टू ग्लोबल वार्मिंग कन्वेंशन? इसका आंसर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें कुल जो है आपकी 165 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, और जो ये इंस्टीट्यूट है ये पड़ता है आपका रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में और न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और ये इसकी जो स्थापना है ये 21 मार्च 1994 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हु मेजर्स द ग्लोबल वार्मिंग रेट? इसका आंसर है क्लाइमेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट टेक प्लेस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग? इसका आंसर है ऑप्शन बी, चेंज इन रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काज ग्लोबल वार्मिंग? इसका आंसर है ऑप्शन ए, रेडिएटिव फोर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ ह्यूमन एक्टिविटी हैज़ इन्फ्लुएंस्ड ग्लोबल वार्मिंग? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बाई चेंजिंग द रेडिएटिव बैलेंस गवर्निंग द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंथ्रोपोजेनिक रेडिएटिव फोर्सिंग ऑफ क्लाइमेट? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, एरोसोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंड यूज काजेस ग्लोबल वार्मिंग? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सरफेस रिफ्लेक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ? इसका आंसर है ऑप्शन बी, एक्सटर्नल फोर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डिजर्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमीज ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेटेस्ट एनुअल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस? इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
ओशियन टेम्परेचर्स इंक्रीजेस मोर स्लोली दैन लैंड टेम्परेचर्स बिकॉज ऑफ द लार्जर इफेक्टिव डैश 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 ऑफ द ओशियंस। इसका आंसर है ऑप्शन ए, हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी डू नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबोव। मतलब आपका विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द अल नीनो फिनोमिना अकर्स इन। इसका आंसर है पैसिफिक ओशियन। अब दोस्तों बात करते हैं कि अल नीनो क्या होता है। तो अल नीनो जो है एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है क्रीस्ट चाइल्ड। और ये होती क्या है, इट्स रेफर्स टू द वार्मिंग ऑफ ओशियन सरफेस इन द सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन। जो आपका ओशियन का सरफेस होता है इसको जो है ये गर्म हो जाता है, इसी को जो है अल नीनो बोलते हैं। और एक टर्म दोस्तों होता है ला नीना। ये क्या होता है, ला नीना इज़ अ वेदर पैटर्न दैट अकर्स इन द पैसिफिक ओशियन। इट इन दिस पैटर्न स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो वार्म वाटर एट द ओशियन सरफेस फ्रॉम साउथ अमेरिका टू इंडोनेशिया। एज द वार्म वाटर मूव्स वेस्ट, कोल्ड वाटर फ्रॉम द डीप राइजेस टू द सरफेस नियर द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ये देखिए इसका डायग्राम बना हुआ है। जो पहला वाला है वो ला नीना है और सेकंड वाला आपका अल नीनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विदाउट द अर्थ एटमॉस्फेयर द अर्थ एवरेज टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो द डैश 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 टेम्परेचर ऑफ वाटर। इसका आंसर है ऑप्शन बी, फ्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 द बिगेस्ट थ्रेट टुवार्ड डेवलपमेंट इज। इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज द मेन काज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी लिविंग स्पीसीज। इसका आंसर है ऑप्शन बी, ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिसमें आपका आती हैं पोचिंग, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, क्लियरेंस ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स। दोस्तों बात करते हैं कि पोचिंग क्या होती है। तो पोचिंग क्या होती है, ये इनलीगल जो हंटिंग होती है और जो कैप्चरिंग होती है वाइल्ड एनिमल्स की, जो कि संबंधित होती है लैंड यूज राइट से, इसको पोचिंग बोलते हैं। देखिए डायग्राम में ये भाई साहब इस गैंडे को मार दिए हैं और उसके ऊपर बैठे हुए हैं, तो ये पोचिंग का एग्जाम्पल है। वाइल्ड एनिमल की जो हंटिंग होती है और जो कैप्चरिंग होती है इसको ही जो है पोचिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्लाइमेट साइंटिस्ट थे एक विलियम स्मिथ ब्रूकर, इन्होंने जो है ग्लोबल वार्मिंग वर्ड को पॉपुलराइज किया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और अब बात करते हैं इंटरनेशनल एफर्ट्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स। तो इसमें पहला क्या था, क्योटो ट्रीटी, ये जो है आपकी 1997 में आई थी। नेक्स्ट क्या है आपका, पेरिस एग्रीमेंट। ये दो जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए इंटरनेशनल एफर्ट्स थे। अब बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो। तो इसके लिए प्लांट मोर ट्रीज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, यूज़ लेस हॉट वाटर, टर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस व्हेन डू नॉट यूज़, और आपका स्प्रेड अवेयरनेस। ये सभी जो है कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो आप जो ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप भी इन्हें फॉलो करिएगा, और क्योंकि अगर आप करेंगे तो आप दूसरों को बताएंगे, वो भी करेंगे। ऐसे ही जो है करके हम सभी मिल करके जो है इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो सभी को जो है ये सभी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। अधिक से अधिक आपको पेड़ लगाना चाहिए, और जो इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं अगर आप उन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उन्हें आप ऑफ़ कर दिया करिए।
और इसकी जो अवेयरनेस है वो लोगों तक पहुंचाइए कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं फ्यूचर में। तो दोस्तों ये था कंप्लीट लेक्चर, जिसमें हमने जो है कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। अगर आप FCI, AGM या किसी और एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके लिए हमारी ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, जिससे और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके और मैक्सिमम छात्र इसका लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।